कांग्रेस नेता और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। 18 साल में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए प्रधानमंत्री। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगें, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। और कई बातें तो चौंकाने वाली थी, जैसा मैंने कहा। पहली, प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। और तीसरा, आयोजन के मंच पर दो झूठे नेता एक दूसरे की झूठ पर तालियां बजाते रहे और मुंगेरी लाल के झूठे हसीन सपने गढ़ते रहे कि किसी तरह से मध्य प्रदेश की समझदार जनता भ्रमित हो जाए। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के भाषणों के झूठ और शिवराज सरकार की जनता से लूट का जवाब जानना चाहते, और उसके 5 पहलू लेकर मैं आपके बीच में सिर्फ उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री ने 18 साल के वोटरों की चर्चा की। पहली बार के युवा वोटरों ने 18 साल की भाजपा सरकार में क्या देखा? प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वोट दे रहे लोग, उन्होंने मध्य प्रदेश में तरक्की देखी है, पर सच क्या है? मध्य प्रदेश के युवाओं ने पिछले 18 से 20 साल में व्यापम घोटाले में 23 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होते देखा। लाखों युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख का पेपर बिकते देखा। डीमैट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 3 साल से जहां पेपर नहीं हुए, अपना भविष्य बर्बाद होते देखा। शिक्षा की बर्बादी का यह मंजर भी देखा कि 18 साल के बाद भाजपा सरकार के शासन के 18 साल के बाद 26,000 सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश में बिजली का कनेक्शन नहीं, 29,000 स्कूल पर ही ताला लगा दिया, बंद हो गए, और 9 लाख विद्यार्थियों का एनरोलमेंट खत्म हो गया। 18 सालों में 19,000 बेरोजगारों और छात्राओं की आत्महत्या का मंजर देखा। मध्य प्रदेश में 18 से 23 साल के 70 लाख नौजवानों की बेरोजगारी देखी, और मध्य प्रदेश में 18 सालों में सबसे बड़ा SC, ST, OBC छात्रवृत्ति घोटाला देखा। दूसरा पहलू, उज्ज्वला बहनों की बहुत चर्चा हुई। जो उज्ज्वला बहनों के घर में उन्हें चूल्हे के धुएं से अंधकार में भर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला बहनों की चर्चा तो करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में 82 लाख उज्ज्वला बहनों में से 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने पिछले साल मोदी और भाजपा निर्मित महंगाई के चलते एक सिलेंडर भी नहीं भरवाया। 18 लाख उज्ज्वला बहनें इसके अतिरिक्त ऐसी हैं जिन्होंने महंगाई के चलते
केवल 1 सिलेंडर भरवाया। यानी 82 में से 62 लाख उज्ज्वला बहनों के घरों में धुआं भर के आप उज्ज्वला बहनों की बात करते हैं। आयुष्मान की बड़ी चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की। शायद सीएजी की रिपोर्ट भी पढ़ लेते, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में बताया गया कि कोविड के दौरान शिवराज सरकार ने मुर्दों तक का इलाज कर दिया। किसानों की आमदनी की चर्चा हुई, आमदनी नहीं हुई दुगना, दर्द हुआ 100 गुना। गेहूं की चर्चा हुई। काश अपने खुद के मध्य प्रदेश से आने वाले देश के कृषि मंत्री से ही बात कर लेते। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के 4 राज्यों में से एक है जहां 2015-16 के मुकाबले किसान की आय कम हो गई और मध्य प्रदेश में अब किसान की आय 23 रुपया प्रतिदिन है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी सरकार कह रही है। एक तरफ करोड़ों का आयोजन हो रहा था, दूसरी तरफ हजारों किसान अपने कपड़े उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन निमाड़ के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि मुआवजा नहीं मिल रहा, फसल नष्ट हो गई। 18 साल में मध्य प्रदेश में 20,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि किसानों के मुआवजे को नोएडा के बैंक खातों में जमा करवा घालमेल कर दिया। और 5वां पहलू है आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों से नहीं दरकार और ओबीसी हकों का बंटाधार। ऐसी रही शिवराज सरकार। आदिवासी और दलित अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। भाजपा नेता दिन दहाड़े दलित आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, या फिर जो 2 दिन पहले हुआ, बीच चौराहे उनको फर्श पर लिटाकर उनके सर पर चप्पलें मारते। 3,22,000 आदिवासी पट्टे निरस्त हो गए। ओबीसी वर्ग से 27% आरक्षण छीन लिया और दलित, आदिवासी और ओबीसी का पैसा ही खर्च नहीं किया। आज उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री महाकाल में जो आकंठ भ्रष्टाचार हुआ है शिवराज सरकार द्वारा, उस पाप की माफी अवश्य मांगेंगे और प्रायश्चित का प्रण लेंगे। पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम केवल जुमलों का महाकुंभ बनकर रह गया। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। कांग्रेस जो है पार्टी वो ठेके पर चली गई है और अर्बन नेशनल ने उनका ठेका ले लिया है। ये पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य को ही शिवराज सरकार ने ठेकेदारों की से मिलकर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया। काश प्रधानमंत्री महाकाल के ठेके की बात भी कर लेते, जहां मूर्तियां हवा में गिर रही हैं। जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा वो किसको बख्शेंगे? प्रधानमंत्री शायद इशारा शिवराज सरकार की तरफ कर रहे थे और गलती से बात कांग्रेस की कर रहे थे। लोहा कांग्रेस का लोहा इतना मजबूत है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का जो लोहा है उसने इस देश को मजबूत किया है, इस देश को बनाया है, इस देश की संरचना की है। हमें चीन से लोहा लाकर मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने कुर्बानी के लोहे से इस देश को सींचा है, सींचा था और सींचती रहेगी। काश प्रधानमंत्री जी ये बताते कि 68% के साथ आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर क्यों है।
काश प्रधानमंत्री ये बता पाते कि 3,22,000 आदिवासियों के पट्टे मध्य प्रदेश में क्यों खारिज हो गए। काश प्रधानमंत्री माफी मांगते कि उनके नेता आदिवासी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई बातों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार, प्रशासन, आदिवासियों के साथ अत्याचार जैसे गंभीर विषयों पर बात की और आरोप लगाया कि इस सरकार में आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ, किसानों की आय बढ़ने की जगह उल्टा कम हुई है। चुनावी मौसम है, ऐसे में हर कार्यक्रम के बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई। बहरहाल इस खबर पर भी हम आगे बने रहेंगे, कुछ और अपडेट्स लेकर फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।